कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का एमडीसी पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा कि एमडीसी पेपर में आपका क्वेश्चन किस प्रकार आता है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसे आप लोग कहते हैं। तो एमडीसी पेपर में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का मार्क्स आएगा, सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा, दोनों मिला के आएगा। तो एमडीसी हिंदी का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार सवाल आता है, ये तमाम बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता रहे और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 से एग्जाम से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिएगा, जाइए देखिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। देखिए सबसे पहले तो 75 नंबर का ये पेपर होगा, टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार पूछा ये समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ उपांत के अंग जो है पूर्णांक के उद्योतक है, या फिर बोला गया परीक्षार्थी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, शब्दों के जवाब दीजिएगा। जितना हो सके अपने हिसाब से लिखने बोला, लेकिन अपने एग्जाम से कितना लिखिएगा बाद में आपको कुछ ना कुछ कह सकते हैं मटेरियल की जरूरत पड़ता है, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो आपके पास खंड का जो है उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। निम्नलिखित वस्तु यानी कि आपका एमसीक्यू में से आपको जवाब देना है। पहला ही सवाल जो इसमें देखिए, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला बोला गया कि वीर गाथा जो काल नाम है ये किसने दिया था, यहाँ पर दिया हुआ आ रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये किनके द्वारा नाम दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 ऑप्शन जरूर मिलेगा, इसमें से एक आपको टिक करना रहेगा। इसी तरह अगला सवाल जो पूछा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहास लेखक है वो कौन है, आ रामचंद्र शुक्ल या फिर गौरसदत्त दासी, कौन थे ये आपको बताना है। तो इसी प्रकार देखिए आपको 2 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह अगला सवाल पूछा हुआ है कि पूर्वी हिंदी की बोली क्या है, ब्रजभाषा है या फिर अवधी, यानी हमारे पास हमारे भारत में पूर्वी हिंदी की बोली क्या होती है, वो ब्रजभाषा चलती है या अवधी चलती बताना है। फिर अगला बोलिए पूस की रात बहुत फेमस कहानी है, इसके जो कहानीकार है उनका नाम क्या है, तो बच्चा जानता है प्रेमचंद है, और ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपको दिया हुआ है। फिर अगला सवाल बोला गया कि फणीश्वर रात रेणु की जो कहानी है वो क्या है, पूस की रात है समय दिया, यानी आपसे बच्चों जो सिलेबस है उसी से देखिए सिलेबस से क्वेश्चन दिया हुआ है। एमडीसी का जो सिलेबस रहेगा उसी के आधार पर आपको एमसीक्यू भी रहेगा, कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, कुछ आप सही बच्चों क्या दिया हुआ है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको 2 सवाल के जवाब देना बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना है। टोटल 4 बोला गया लेकिन कुछ 2 जवाब देना है, और हर क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, यानी इस जो खंड ख है हमारे पास उससे आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। पहला सवाल बोला गया कि भाषा एवं बोली में क्या बताना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है, या फिर आदिकाल का जो नामकरण हुआ था वो आपको बताना है कि आदिकाल का नामकरण किस प्रकार रखा गया था। इस पर आपको क्या करना, लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा थोड़ा सा। और तीसरा सवाल देखिए यहाँ पूछा गया कि संवेदिया कहानी का सारांश लिखिए या तो राधा कृष्णन का साहित्यिक परिचय लिखना, यानी टोटल आपको देखिए 4 सवाल दिया खंड जो हमारा कह सकते हैं क के सेकंड पार्ट में, उसमें आपको 4 सवाल दिया, बोला क्या कोई 2 बनाइए, आप 10 नंबर लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एमसीक्यू भी दिया हुआ है, कुछ कह सकते हैं सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन खंड ख जो हमारे पास है वो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पेपर पूछेंगे, जिसमें टोटल आपको जितने सवाल पूछा है उसमें बनाना आपको 4 है। हर क्वेश्चन आपको कितना नंबर का रहेगा, तो 15 नंबर का रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 60 नंबर आपको खंड ख से प्राप्त होंगे। जिसमें पहला ही सवाल देखिए पढ़ सकते हैं, पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन परंपरा पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें इतिहास लेखन का क्या महत्व है, उसकी जो परंपरा है उस पर आपको क्या करना है, एक लंबा चौड़ा निबंध लिखना पड़ेगा। मिनिमम देखिए अगर लिटरेचर का पेपर है तो आपको अराउंड मान के चलिए कि हर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन है तो 6 से 7 पेज तो मिनिमम लिखना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं भी करिएगा, मिनिमम 6 से 7 पेज कंपलसरी लिखना, नहीं लिख पाइएगा तो मिनिमम 3 पेज तो लिख के चलना पड़ेगा। 15 नंबर का देगा तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए 15 नंबर का, क्योंकि ये सब के सबसे बड़े सवाल है। देखिए हमारे पास अगला बोला है कि रीतिकाल के नामकरण पर जो अपने तर्क समझ जो विचार है, रीतिकाल का नामकरण जो हुआ था उसके आपको जो भी तर्क समझ लगता है, यानी तर्क से आपको अपने क्या करना है, विचारों को यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना है, तो आप उसे प्रेजेंट कर दीजिएगा आराम से। फिर बोला है पूर्वी एवं पश्चिमी जो हिंदी के बोलियों का परिचय आपको क्या करना देना, यानी पूर्वी और हिंदी जो पश्चिमी बोलियां हैं उनका आपको क्या करना है, उनकी जो बोलियां होती है उनका आपको क्या करना है, परिचय देना है। तो ये हमारे पास ग नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर बोलता है कि पुरस्कार जो कहानी है उसकी आप क्या करो, समीक्षा करो। पुरस्कार कहानी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस कहानी का आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। फिर बोलता है क्या, हिंदी कहानी के जो उद्भव एवं विकास पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। तो क्या आप नहीं लिख सकते, ये हमारे पास अंक तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया था, माफ करिएगा, ये हमारे पास पीडीएफ में एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं, जहां बोला हुआ है कहानीकार के रूप में प्रेमचंद के जो योगदान है उसको आपको क्या करना, रेखांकित करना है। तो आप खुद देखिए यहाँ से क्या आपके पास इतना सारा सवाल दिया हुआ है, आपको इसमें से बनाना कितना है, तो 4 क्वेश्चन बनाना है।
एक क्वेश्चन कितना करेगा 15 नंबर, 15 गुना 4 कितना 60 नंबर। देखिए पेपर जितना का भी रहे आपको एग्जाम में कितना लाना है पता है, आपको लेके आना है 40% लेके ही आना है। 40% में ही आपका काम हो जाए, यानी अगर 75 का 40% निकाल लेते हैं तो लगभग देखिए अगर 40/100 करिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे निकालना है। 0 0 कट दिया या फिर 25 के टेबल से भी लगा दीजिए, वो कोई मुझे दिक्कत नहीं। 2 के पावर 2 बार है 15, 5 बार है 5 का पड़ा 15, 30 नंबर लेके आना है ओवरऑल बोला जाए तो। अगर आप एमडीसी पे 30 नंबर लेके आते हो तो पास हो जाए, यानी दो बड़े बड़े क्वेश्चन बना देते हैं और कुछ एमसीक्यू सही हो जाता तो आपका आराम से एमडीसी पेपर पास हो जाएगा। तो ये था एमडीसी का क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा था ये भी बता दिया। तो आप आराम से एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी आपसे बच्चों को हमारे चैनल पर सारे के सारे वीडियो अपलोडेड है, देखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।